स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल करते हैं। फाइंडिंग क्रिटिकल पाथ इन सीपीएम। इसमें आपको एक नेटवर्क दिया है, सीपीएम नेटवर्क, जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो एग्जाम्पल किया था उसी का ये नेटवर्क बना हुआ है। हमें क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है। इसके लिए हम सेकंड मेथड समझते हैं। हमने एक मेथड में बताया, फर्स्ट मेथड था कि हमें हर पथ के लिए, जितने भी पथ हैं सबके लिए टाइम निकालें और जो मैक्सिमम टाइम आए जिस पथ के लिए वो पथ क्रिटिकल पथ होता है। लेकिन हम एक और मेथड समझते हैं कि क्रिटिकल पथ कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, इसमें ये हम समझते हैं हर, जैसे 1 से 2 पहुंचने के लिए, 1 से 3 पहुंचने के लिए, 1 से 4 पहुंचने के लिए हमें टाइम निकालना होगा। ये हमने बॉक्स बनाए हैं, इसमें हर एक्टिविटी के लिए बॉक्स, यहाँ देखिए 1 के लिए, 2 के लिए, 3, 4 के लिए, सबके लिए 2 पार्ट हैं और इसको यहाँ शो किया है। फर्स्ट पार्ट में है ES। ES की जो फुल फॉर्म है वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और ये जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करेंगे, ये फॉरवर्ड पास यानी आगे की ओर, पथ पर आगे की ओर चलते हुए निकालेंगे। LC लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम, इसको बैकवर्ड पास यानी पीछे की ओर जाते हुए हम टाइम फाइंड करेंगे। तो यहाँ जो सिंबल दिखाया है हमने ES और LC, ES अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में हम मैक्सिमम टाइम कंसीडर करेंगे और LC में मिनिमम टाइम। ठीक है, तो यहाँ हमने ES और LC दोनों के बारे में बताया है। जो बॉक्स बनाया है हर पथ के पॉइंट पर हमने, देखिए, बनाया है। अब हम कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। देखिए, 1 इवेंट को शुरू करने के लिए कितना टाइम चाहिए? कोई टाइम नहीं चाहिए, यानी कि ये स्टार्टिंग में मिलेगा आपको 1। तो यहाँ 0 लिखा। देखो हम क्या निकाल रहे हैं, पहले ES यानी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हर बॉक्स में हम ऊपर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, 1 से 2 पहुंचने के लिए कितने मार्ग हैं ये देखना है। केवल एक ही मार्ग है 1 से 2 पहुंचने के लिए, जिसके लिए टाइम कितना हमें लगेगा? 2। तो हमने क्या लिखा यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में 2। अब हम देखते हैं 1 से 3 तक पहुंचने के लिए, यानी 1 इवेंट से 3 इवेंट तक पहुंचने के लिए, यानी कितना हमें टाइम चाहिए? 5 वीक्स में है ये सब। तो हमने यहाँ ऊपर वाले 3 के लिए ये लिखा हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, 5 लिखा। अब हम 4 के लिए देखते हैं, 4 के लिए कितने मार्ग हैं ये देखें। देखिए 1 से 3 तक पहुँचे और 3 से 4 तक एक मार्ग, 1 से 4 तक डायरेक्ट पहुँचे, ये सेकंड मार्ग। अब हम कौन सा मार्ग सेलेक्ट करेंगे वो देखते हैं। 1 से 3 5 टाइम लगा, 3 से 4 के लिए 5, यानी टोटल टाइम 10 का। 1 से 4 तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए देखिए 4 टाइम लगा, यानी 4 वीक। और यहाँ 1 से 3 होकर जाएं तब हम 4 तक पहुँचें, इसके लिए 10। अब हम इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करें? तो यहाँ लिखा है ES, जब हम लिखेंगे तब मैक्सिमम टाइम लिखेंगे। तो 10 और 4 दोनों मार्ग के लिए अलग अलग टाइम है, यानी दोनों पथ के लिए, दोनों वे के लिए। तो 10 हम कंसीडर करेंगे, 10 लिख दिया। ओके, समझ में आया होगा। 4 चूँकि 3 और 2 के लिए एक ही पथ था, एक ही वे था, या हम कहें मार्ग था, तो हमने यही लिखा 2 और ये 5। चूँकि 1 से 4 तक पहुँचने के लिए हमारे पास 2 मार्ग हैं, 1 से 4 तक पहुँचने के लिए 4 वीक लगेंगे और 1 से 3 होकर जाएं तो 5 ये और 5 ये 10,
तो हमने 10 कंसिडर करेंगे। अब हमें 5 इवेंट तक पहुंचना है। देखिए 5 इवेंट तक पहुंचने के लिए हम किस किस मार्क से पहुंच सकते हैं ये देख लेते हैं। 1 से 5 तक, देखिए 1 से 2 जाए और 2 से 5 जाए, और कोई मार्ग हमारे पास नहीं है 5 तक। तो हमने देखा 1 से 2 तक पहुंचने के लिए 2 ये है टाइम और 7 ये है, तो 5 तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, 9 भी। तो 5 का जो ES हो गया वो 9 हो गया। हम ये ES निकाल रहे हैं, ऊपर वाले बॉक्स में टाइम लिख रहे हैं। अब 6 के लिए देखते हैं, 6 का ES निकालते हैं। 6 तक पहुंचने के लिए देखिए कितने मार्ग हैं, 1 से 3 तक जाएं, 3 से 6 तक जाएं, यानी टाइम देखें 5 और 3 8। ओके, अब हम 8 लिख लेते हैं, 8 ये हुआ यहाँ, और 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 6, ये टाइम देखते हैं 5 5 10 और 6 16। देखिए यहाँ ये हुआ 16। अब और देखते हैं कौन सा मार्ग है, 1 से 2, 1 से 2 और 2 से 6, ये भी एक मार्ग है 6 तक पहुंचने का। तो 2 और 3 ये टाइम हुआ हमारा 5। और देखें कोई सा मार्ग है 1 से 3 4 बस ये 3, इन तीनों में मैक्सिमम कौन है 16। तो देखिए यहाँ हमने 60 भी लिखा है, यस क्या हो गया 16। 7 के लिए देखते हैं, 7 तक पहुँचने के मार्ग देखें, एक है 1 से 4 और 4 से 7, यानी 4 और 2 6, 6 वीक लगेंगे। एक है 1 से 3, 3 से 4 और 7, तो ये 10 यहाँ तक हुआ 4 तक पहुँचने का, और 2 ये 12, तो ये 12, क्योंकि वहाँ आया हमारा 4 और 2 6, और ये आया 10 और 2 12, तो 12 दिया 7 तक। 8 तक पहुँचने के देखते हैं कितने मार्क से पहुँच सकते हैं। क्योंकि 8 तक पहुँचने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएँ, 5 से 8 तक, तो 5 पर कितना है टाइम 9, और ये 5 और कितना हो गया 14, तो यहाँ लिख लें हम 14। और 8 तक पहुँचने के लिए और देखते हैं, देखिए 6, ये 16 है 6 पर यस, और ये 4 जोड़ दें यानी प्लस कर दें तो 20 हुआ। तो ये 2 मार्क हैं, तो यहाँ हमारा 14 और 20 दोनों में कौन मैक्सिमम है 20, तो हम वो टाइम लेंगे जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, 8 तक आगे 9 तक पहुँचने के लिए देखते हैं, देखिए 20 और 8 28, ये टाइम आया हमारा 28, एक मार्क ये हुआ। दूसरा 9 तक हम पहुंच सकते हैं 6 से 9, 6 पर हमारा टाइम है 16, और ये 3 ये और प्लस कर दिया 19, यानी ये हुआ 19। और 9 तक पहुंचने का ये मार्ग है हमारा, 7 से 9 पहुंच सकते हैं। देखिए 12 भी है 12 भी है, 7 पर ES कितना है 12, और 12 यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना हुआ 24, तो तीनों में कौन मैक्सिमम है 28, ये लिख दिया 28, तो ये हमारा ES 28 हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं LC। LC जो है हम पथ पर बैकवर्ड चलेंगे, 9 से 8, 8 से 7, इस तरीके से हम निकालेंगे। तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, ठीक है, तो 9 पर कितना टाइम है 28 यहाँ लिख लिया हमने। अब देखिए 7 तक पहुँचे, 7 तक पहुँचने का एक ही मार्ग है 9 से 7, 28 में से अब माइनस करते जाएंगे, 28 में से 12 माइनस किया तो 16, तो इनमें एक ही मार्ग है, और एक ही मार्ग है तो हमारा यही लिखना पड़ेगा। 2 मार्ग होते हैं तो दोनों का टाइम निकालेंगे, और दोनों में जो मिनिमम होगा, जैसे कि हम देखें 8 तक पहुंचने के लिए 9 से 8, देखिए ये एक मार्ग है, और हम कैसे जा सकते हैं 9 से, बस यही मार्ग। तो 28 में से हमने 8 माइनस किया, ये वाला 8 टाइम 20 रह गया। ठीक है, अब 8 यहाँ 7 आ गया। अब हम कहाँ चलेंगे 6 पर। देखिए 6 पर जाने के लिए हमारे पास एक ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो 20 में से 4 माइनस किया 16, और 6 तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ से पहुँच सकते हैं 9 से डायरेक्ट 6 तक। तो 9 पर कितना है 28, और 3 माइनस करें 25,
तो यहाँ टाइम आया, एक आया हमारा 16, एक आया 25, और 6 तक पहुँचने का कोई मार्ग है, ये आ गया 6, और ये बैक में चलेंगे, ठीक है, ये दो ही मार्ग हैं। तो दोनों में हमारा मिनिमम कौन है, 16। देखिए यहाँ लिखा हमने, नीचे वाले बॉक्स में लिख के चलेंगे 16। हम 6 तक पहुँच गया, 5 तक पहुँचने का मार्ग देखते हैं। देखिए एक मार्ग है ये, ठीक है, 8 पर टाइम कितना है 20, और हम 5 माइनस कर दें तो 15 रह जाएगा। चूँकि 5 तक पहुँचने का एक ही मार्ग दिख रहा है, यही मार्ग है। ओके, अब 4 तक देखते हैं। 4 तक पहुँचने के लिए हमारे पास एक ये है कि 7 से हम 4 तक पहुँचे। 7 पर टाइम कितना है 16, 16 में से 2 माइनस किया, अच्छा 14, ये लिख लेते हैं 14। अब 4 तक पहुँचने का ये भी है 16, यहाँ 6 पर टाइम कितना है LC 16, 16 में से हम 6 माइनस कर दें 10 बचा, हमने यहाँ लिख लिया 10। और कौन सा मार्ग है 4 तक पहुँचने के, यही दोनों। तो दोनों में कौन मिनिमम है 10। देखिए 4 पर हमने 10 लिखा, अब 3 तक देखते हैं। 3 पर पहुँचने के लिए एक मार्ग ये है कि 4 से हम 3 तक पहुँचें। तो 4 पर कितना टाइम है LC 10, और कितना कम करें 5, तो 5 रहा। दूसरा मार्ग हमारा ये है 6 से हम 3 पर हैं। 6 पर हमारा LC है 16, और 3 माइनस करें 13, तो एक होगा 13, एक 5, तो जो मिनिमम होगा देखिए 5 लिखा। अब 2 पर पहुंचने के हमारे दो मार्ग हैं। देखिए एक ये है कि 6 से 2 तक जाएं, 6 पर टाइम है 16 माइनस 3 यानी 13, और यहाँ से जाएं 15 माइनस 7 यानी 8, तो 8 कम है इसलिए 8 लिया। अब हम 1 पर पहुँचना है। देखिए 1 पर पहुँचने के 3 मार्ग हैं। 2 से 1 पर पहुँचें तो 8 माइनस 2 6, 3 से 1 पर पहुँचें, 3 पर टाइम है 5, और 5 में से ये 5 माइनस करेंगे 0। 4 पर टाइम है 10 में से 6, 4 माइनस करेंगे 6, यानी कि 0 हमारा मिनिमम है, तो ये 0 है। ठीक है, तो हमारी पूरे बॉक्स फिल हो गए। अब हम ये देखेंगे इसमें कौन सा पथ लें जिस पर ये ES और LC दोनों वैल्यू सेम हो। देखिए 0 से 0 ये सेम है, और कौन सा सेम है, ये 2 8 ये सेम नहीं है, 5 5 ये, तो हमने 1 से 3 तक जाएंगे क्योंकि 3 पर दोनों वैल्यू सेम है। अब देखते हैं 4 पर भी सेम है, 3 से कहाँ आएंगे 4, हमने ये डार्क कर दिया है, क्रिटिकल पथ बन रहा है हमारा 4। 4 से हम कहाँ जाएंगे अब 6, क्योंकि 16 16 दोनों सेम है। 4 से 7 नहीं जाएंगे क्योंकि ये दोनों अलग है, इसलिए 6। 6 से कहाँ जाएंगे 8, देखिए 20 20 दोनों सेम है, और 8 से कहाँ जाएंगे 9। तो ये डार्क किया हुआ पथ क्रिटिकल पथ है। वो पथ लेंगे, वो इवेंट हम टेक करते जाएंगे जिस पर ES और LC सेम है। ओके, तो हमारा ये जो है क्रिटिकल पथ हमने लिख दिया है ये, और कंप्लीटेशन टाइम 28 वीक, जो लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ 28। ये एग्जाम्पल हमने उस मेथड से कराया तब भी टाइम 28 आया और पथ ही आया, आप चेक कर सकते हैं। ठीक।